रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायकों को किया गया निलंबित। तो बता दें कि वर्तमान मानसून सत्र के लिए चारों विधायक निलंबित किए गए हैं। गलत आचरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। तो विधायक ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, जेपी पटेल और साथ ही साथ भानु प्रताप को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रांची से आपको बता दें, जहां विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित किया गया है। तो विधायक ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, जेपी पटेल और भानु प्रताप को सस्पेंड किया गया है। गलत आचरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। तो वर्तमान मानसून सत्र के लिए चारों विधायक निलंबित किए गए। बड़ी और अहम जानकारी रांची से, जहां विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित किया गया है। तो वहीं वर्तमान मानसून सत्र के लिए चारों विधायक निलंबित किए गए हैं। गलत आचरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। बड़ी और अहम जानकारी रांची से आपको बता दें, जहां विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि गलत आचरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। वर्तमान मानसून सत्र के लिए चारों विधायक निलंबित किए गए। बड़ी और अहम खबर रांची से। तो आपको बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, जेपी पटेल और भानु प्रताप को सस्पेंड किया गया है। रांची से ये बड़ी और अहम जानकारी विधानसभा से। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए नवीन शर्मा जी। नवीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा से 4 विधायकों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी बीजेपी विधायकों का धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी था। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक लगातार सदन में बेल में पहुंच करके, टेबल तक पहुंच करके हंगामा कर रहे थे, सदन में बेल में पहुंच करके बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। कल जब किसान के मुद्दे पर, जब सदन में सुखाड़ के मुद्दे पर सदन में जब चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी बीजेपी विधायक जो है तमाम लोग सदन के अंदर बेल में पहुंच करके हंगामा करने लगे। आज भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी के ये तमाम विधायक जो है वो सदन में पहुंच करके, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने अब इस पर बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि केवल एक दल के निर्देश पर, एक दल के द्वारा सदन को नहीं चलाया जा सकता है और ऐसे में विधायकों को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी के विधायक हैं, इनका आचरण गलत है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं होने देना चाहते हैं, किसी भी मसले पर सदन को जो है बाधित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता है, चाहे भानु प्रताप शाही की बात करें, रणधीर सिंह की बात करें या फिर आप ढुल्लू महतो की बात करें, जेपी पटेल की बात करें, ये चारों विधायक जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। विधानसभा के इस सत्र में 4 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यानी 5 अगस्त को विधानसभा की आखिरी जो है कार्रवाई का आखिरी दिन है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस पूरे सत्र के लिए एक तरह से जो है इन विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब अपनी बातों को सदन में फिलहाल 4 तारीख तक ये नहीं रख पाएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है, निश्चित तौर पे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से रुख सदन में बिल्कुल स्पष्ट है कि हम हर मसले पर विपक्ष को जो है वो किसी भी हाल में क्या जो जवाब है विपक्ष को, हर मसले पर विपक्ष को जवाब देंगे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, अब जो है तो विधायक जो प्रदर्शन सदन में कर रहे थे वो जरूर थोड़ा सजग हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि बीजेपी विधायकों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि वो निष्कासन से नहीं डरते हैं, निलंबन से नहीं डरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सदन साल में 4 बार होता है कायदे से, और ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी जो विधायक हैं वो प्रतिनिधि जो हैं अपने क्षेत्र के मसलों को, मुद्दों को सदन में रखने का काम करते हैं, चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस व्यवस्था के तहत अपने क्षेत्र के मुद्दे को सदन में उठाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सदन में जब अपने क्षेत्र के मुद्दे या मसलों को उठाते हैं तो विपक्ष की भी बात कहीं ना कहीं सरकार मान लेती है। कई ऐसे मसले होते हैं जिसका हल हो जाता है, लेकिन अब ये चारों विधायक फिलहाल इस सत्र में अपनी बात को
रख पाने में असमर्थ दिखेंगे। देखना लाजिम होगा कि 4 तारीख जो सत्र में जब ये आखिरी दिन, जब सत्र के दिन जब ये सदन में होंगे तो उस दिन क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष ने ये कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है, कह सकते हैं। चूंकि पिछली दफा जब सत्र की आह्वान हुई थी, जब पिछली दफा बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र के दौरान भी एक साथ इतने विधायक सस्पेंड नहीं किए गए थे, कह सकते हैं पहली दफा ऐसा हो रहा है इस साल के दूसरे सत्र में, जब चार विधायकों को एक साथ निलंबित कर दिया जाता है उनके गलत आचरण को लेकर के, और 4-4 दिन के लिए वो सस्पेंड हो जाते हैं। बड़ी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है। लेकिन सदन के अंदर कहीं न कहीं इस निलंबन के बावजूद भी बीजेपी के जो शेष बचे हुए विधायक हैं वो अपनी बातों को मुखरता के साथ रख रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ है, मैं बता रहा हूं आपको कि सदन में बीजेपी के विधायकों का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वो सदन को किसी भी हाल में चलने नहीं देना चाहते हैं। तमाम तरह के मुद्दे मसलों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल किसानों के मसले पर प्रदर्शन किया, आज उन्होंने राज्य में चल रहे अवैध खनन खनिज लीज मामले में जो लूट मची है उसको लेकर के प्रदर्शन किया। तो बीजेपी विधायक जो हैं वो सरकार पर हर संभव दबाव डाल रहे हैं, हर तरीके से सरकार को घेरना चाहते हैं, चाहे वो सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो। हालांकि 5 दिनों का बेहद ही छोटा सत्र है, तो ऐसे में सदन का बाधित होना लाजिम है। और पहले भी विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम दलों से, विधायकों से अपील की थी कि जनता के मूल मुद्दों पर काम हो, इसलिए सदन को बाधित करने से बचे, सदन को चलाने में सहयोग करें। लेकिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, हंगामा बदस्तूर जारी है, लगातार बेल में पहुंच करके हंगामा कर रहे हैं। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने चारों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई है। अब जब सत्र की कार्रवाई में ये देखना होगा कि आगे जो बीजेपी विधायक हैं, जो विपक्ष है, उनका रुख कैसा होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन जी, और ये भी जानना चाहिए कि बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित करने के बाद क्या अब आगे सदन की जो कार्रवाई है वो कुशलता पूर्वक होने की उम्मीद जताई जा रही होती है? जिस तरीके से विपक्ष का काम है तो विपक्ष तो घेराव करेगा ही। देखिए, मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, मानसून सत्र है, अमूमन ये छोटा ही होता है। लेकिन इस सत्र की बात करें तो 5 दिनों का बेहद ही छोटा सत्र है। बहुत सारे मसले को, बहुत सारे मुद्दों को आना है, कई विधेयकों को भी पास होना है, सरकारी कामकाज है, इन तमाम चीजों को विधानसभा से पारित हो जाना है। ऐसे में सदन को चलना जरूरी है, और सदन नहीं चलेगा तो ये तमाम जो सरकारी कामकाज हैं, मुद्दे मसले हैं, ये सदन में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं बहुत कड़ा रुख, और विपक्ष के ऊपर एक बड़ा दबाव कि चारों विधायकों का निलंबन। हालांकि सामान्य प्रक्रिया है, कई बार विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर लोकसभा के स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं, अगर उनका आचरण सही नहीं है तो आचरण के लिहाज से, आचरण के हिसाब से उन्हें सदन से निष्कासित किया जाता है। कई बार पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया जाता है, कई बार मार्शल के द्वारा उन्हें उठा करके सदन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक पावर कहीं ना कहीं जो सदन चलाने वाले, जो चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा स्पीकर की बात करें या फिर राज्यसभा स्पीकर की बात करें, तमाम लोगों के पास ये पावर होता है। विधानसभा अध्यक्ष के पास भी ये पावर था, और उन्होंने उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम विधायकों को निलंबित किया है। जहां तक आगे सदन की कार्यवाही चलने की बात है तो निश्चित तौर पे बीजेपी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से बीजेपी सदन के बाहर हंगामा करती है, सदन के अंदर भी हंगामा कर रही है। किसी भी विषय पर जो चर्चा की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे चर्चा विपक्ष होने नहीं देना चाहती है। इस तरह के आरोप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और जो बीजेपी विधायक हैं, जो विपक्ष है, वो सदन में अपनी रुख को निश्चित तौर पे इस तरह से बनाए हुए है कि वो सरकार को हर मसले पर घेर रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।